हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे सर्ड एंड इंडाइसिस, मतलब करली और घातांक। तो इस पे हम लोगों ने लास्ट टर्म पे, मतलब लास्ट जो क्लास मेरी हुई थी उस पे हम लोगों ने पहला टाइप सवाल जो है कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पहला टाइप के सवाल में लगभग 6 वैरायटी क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया था। तो आज जो है हम लोग एक नेक्स्ट टाइप जो है उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ेंगे कि करणियों में कैसे तुलना करते हैं, छोटी और बड़ी करणी को हम लोग कैसे पहचानते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सेकंड टाइप का सवाल। तो सेकंड टाइप का सवाल बनेगा, इस पर हम लोग पढ़ेंगे करणियों में तुलना करना। ठीक है ना, करणियों में तुलना करना। तो करणी का तुलना करने का जो सवाल बनता है, इसमें 2 वैरायटी के सवाल बनते हैं। अगर हम बात करें सवाल नंबर पहला, ठीक है ना, तो किस टाइप का बनेगा उसको एक बार हम लोग देखते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा कि एक नंबर लिखा कि अगर मान लो एक नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो कि 2 की पावर 10 और यहाँ लिखा हो 3 की पावर 10। ठीक है, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 एक छोटा सा नंबर है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो अगर हम लोग बड़ा नंबर निकालेंगे तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि भाई छोटी पावर लेके समझते हैं कि अगर 2 की पावर 3 लिखा हो और यहाँ पे 3 की पावर 3 लिखा हो, तो हमें पता है कि जो 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है वो 8 होती है और 3 की पावर 3 की वैल्यू 27 होती है। तो इसका मतलब 27 बड़ा है। ठीक है ना। तो पता चला कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 में 3 की पावर 3 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब नंबर का पावर समान होता है तो जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा और जिसका बेस छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो इस सवाल में हम लोग बिना सॉल्व किए, तो ना इसमें आपके 3 रूल बनते हैं। नियम नंबर जो पहला पॉइंट था वो ये है कि अगर संख्याओं का बेस समान नहीं है तो उनका पावर समान होगा। अगर यहाँ पे पावर समान है, मान लो पावर जो है, पावर को बोलते हैं हम लोग घात समान होने पर अगर घात समान होगी तो जिसका बेस बड़ा होगा, ठीक है ना, जिसका बेस मतलब आधार बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी और जिसका बेस छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। तो जैसे मान लो 2 की पावर 10 है और 3 की पावर 10 है, पावर घात समान होने पर जिसका बेस आधार बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो आप देख सकते हैं कि इनकी पावर समान है। तो यहाँ पे अगर बात करें दोनों में कौन बड़ा है, तो 3 की पावर 10 जो है वो 2 की पावर 10 की तुलना में बड़ा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि अगर मान लो यहाँ पे लिखा हो कि 2 की पावर 15 और यहाँ लिखा हो 2 की पावर, या यहाँ लिखा हो 2 की पावर 10 और यहाँ लिखा हो 2 की पावर 15। ठीक है ना। ठीक है ना। पहले पॉइंट में क्या था कि दोनों नंबर की पावर समान है। दूसरे में क्या लिखा है कि दोनों का बेस समान है। अगर बेस समान होगा तो फिर पावर समान नहीं होगा। जैसे लिखा हो कि 2 की पावर 2 और यहाँ लिखा हो 2 की पावर 3, तो अगर देखेंगे यहाँ पे कितना बनेगा 4 और ये कितना बनेगा 8। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 जो है वो 2 की पावर 2 की तुलना में बड़ा है। तो जब नंबर का बेस समान होगा तो जिसकी पावर बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा, जिसकी पावर बड़ी होगी वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। अब आते हैं नियम नंबर तीसरे पे। रूल नंबर तीसरा, यहाँ समझना फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि अगर संख्याओं की घात समान है तो जिसका आधार बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर संख्याओं का आधार समान है तो जिसकी घात बड़ी होगी वह संख्या बड़ी होगी। अब तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि यहाँ लिखा हो 2 की पावर 15 और यहाँ लिखा हो 3 की पावर 10। अगर बोलता है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, तो अभी हमने देखा कि जो पहला नियम था कि उसमें संख्याओं का पावर समान था, तो हमने बेस को देखकर आंसर बता दिया कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा है। दूसरे पे हमने देखा कि संख्याओं का आधार समान है,
ठीक है। तो आधार समान होगा तो जिसका आधार समान होगा तो जिसकी घात बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा और जिसकी घात छोटी होगी नंबर छोटा होगा। लेकिन अगर इस सवाल पे देखें तो ना तो संख्याओं का आधार समान है और ना ही संख्याओं की घात समान है। तो जब भी परीक्षा में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो हमेशा सवाल इसी प्रकार के होंगे जहाँ पे ना तो पेज समान होगा और ना घात समान होगी, तो वो आपको समान करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको समान करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं कि या तो हम इसकी घात को समान कर पाएँ और या इसकी बेस को समान कर पाएँ। तो हमें पता है कि हम लोग बेस को नहीं चेंज कर सकते हैं, बेस को हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं, घात को समान करने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर लिखना चाहें तो हम 2 की पावर 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 3 की पावर, एक काम करते हैं इसको लिखते हैं 3 की पावर 2, इसको लिखते हैं 3 की पावर 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब पता चला कि 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8, तो 8 की पावर 5 बन गया। और 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9, 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9, तो यहाँ 9 की पावर 5 बन गया। अब पता चला कि संख्याओं का क्या समान हो गया, पावर। तो पावर समान होने पर जिसका आधार बड़ा होगा वह नंबर बड़ा होगा और जिसका आधार छोटा होगा नंबर छोटा होगा। तो पता चला कि 2 की पावर 15 और 3 की पावर 10 में 3 की पावर 10 जो है इससे बड़ा होगा। तो इसी प्रकार की जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ऐसे कुछ प्रश्न जो है वो हम लोग लिखते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न इस तरीके बनेगा, निम्नलिखित में संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसे बोलेगा निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि 2 की पावर 700, 3 की पावर 500, 4 की पावर 400 तथा 5 की पावर 300, ठीक है ना। पहला प्रश्न है 2 की पावर 700, 3 की पावर 500, 4 की पावर 400, 5 की पावर 300, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इस सवाल को बनाने के 2 तरीके होंगे, एक तरीका होगा बेसिक और एक तरीका होगा डायरेक्ट, ठीक है। चलिए सीखते हैं इस सवाल का पहला मेथड क्या बनेगा। अगर हम बात करें इसको तोड़ना चाहें तो पावर को समान करने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिख पाएंगे 2 की पावर 7 की पावर 100, सही है। इसको लिख पाएंगे 3 की पावर 5 की पावर 100, इसको लिख पाएंगे 4 की पावर 100, इसको लिख पाएंगे 5 की पावर 3 की पावर 100। कि जब ब्रैकेट होता है तो गुणा करने पर जब ब्रैकेट होगा तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। अब 2 की पावर 7 जो होता है इसका मान होता है 128, 128 की पावर कितना बन जाएगा 100। 3 की पावर 5 का मान होता है 243, 243 की पावर कितना बन जाएगा 100। 4 की पावर 4 का मान होता है 256, 256 की पावर कितना बन जाएगा 100। और 5 की पावर 3 का मान होता है 125, इसकी घात कितना बन जाएगा 100, ठीक है ना। अब आप ये देखेंगे कि सभी संख्याओं का पावर समान हो गया, सभी संख्याओं की क्या समान हो गई, घात। जब घात समान होगी तो जिस संख्या का आधार सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी और जिस संख्या का आधार सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। तो पहला सवाल बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या 256 है। 256 मान किसका है, 4 की पावर 400 का। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 4 की पावर 400। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 125 है। 125 किसका मान है, 5 की पावर 300 का। अगर अगला सवाल बन जाए कि इनको आरोही क्रम में लिखना है,
आरोही क्रम में लिखने पर कौन सा क्रम सही होगा? तो आरोही क्रम में होता है कि सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 125, 125 से 5 की पावर 300 का। उसके बाद क्या आएगा? 128, 128 है 2 की पावर 700 का, ठीक है ना। अगली वैल्यू क्या है? 243, किसका मान है? 3 की पावर 500 का, 3 की पावर 500 का। और अगली वैल्यू क्या है? 256, 256 है 4 की पावर 400। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब बोल दिया जाए कि अवरोही क्रम में लिखना है। अगर इनको अवरोही क्रम में लिखना है तो अवरोही क्रम उल्टा होता है, सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा 400, फिर उससे छोटा 3 की पावर 500, फिर उससे छोटा 2 की पावर 700, फिर उससे छोटा 5 की पावर 300, 5 की पावर 300। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग करने का तरीका ये होता है। ये तो हो गया पूरा बेसिक तरीका। अब इस सेकेंड मेथड में इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बिना पेन पेपर के सवाल कैसे किया जाएगा वो चीज़ अब हमें समझनी, बेसिक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखना, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 यहाँ पे जो आंसर निकाल पा रहे हैं हम लोग, तो केवल बेस को देखकर आंसर निकाल पा रहे हैं, पावर का यहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं कि ये जो आप देख रहे हो जो 100 है, 100 कुछ भी नहीं है, वो इन पावर का एचसीएफ है। क्या है? एचसीएफ है। तो जब भी आगे से कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इनकी पावर का हमें एचसीएफ ले लेना है। क्या लेना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा? 3, 300, 400, 500, 700 का एचसीएफ 100 आएगा। तो एचसीएफ से इनकी घात को डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट आप 700 को 100 से भाग देंगे तो 2 की पावर 7 बन जाएगा। 700 को अगर 100 से भाग देंगे तो 2 की पावर 7 बन जाएगा। 500 को 100 से भाग देंगे तो 3 की पावर 5 बन जाएगा। 400 को 100 से भाग देंगे तो 4 की पावर 4 बन जाएगा। 300 को 100 से भाग देंगे तो 5 पावर 3 बन जाएगा। अब ये होता है 128, ये होता है 243, ये होता है 256 और इसका मान होता है 125। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है? 256। मान किसका है? 4 की पावर 400, ठीक है ना। तो क्या करना है? क्या करना है? सबसे पहले फिर सुनो, इनकी पावर का एचसीएफ लेंगे और एचसीएफ से जो है एचसीएफ से पावर को डिवाइड कर देंगे। तो 700, 500, 400, 300 का एचसीएफ आया 100। 100 से 700 भाग दिया 7 बचा, 100 से 500 भाग दिया 5 बचा, 100 से 400 भाग दिया 4 बचा, 100 से 300 भाग दिया 3 बचा। अब 2 पावर 7 का मान 128, 3 पावर 5 का मान 243, 4 पावर 4 का मान 256, 5 पावर 3 का मान 125। ये सवाल का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी प्रकार के हम लोग 1-2 प्रश्न कर लेते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार का आ जाए। दूसरा प्रश्न बोलता है 2 की पावर 300, 3 की पावर 250, 4 की पावर 200 तथा 5 की पावर 150 में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? यह पूछ लेता है सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है ना। तो अब देखना इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले हमने देखा कि इनकी पावर को देखते हैं। पावर में कितना लिखा है? 300, 250, 200 और 150। आप लें इनका एचसीएफ। जब पावर का एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ आएगा 50। एचसीएफ कितना आएगा? 50। इनका मासा 50 आएगा। अब डायरेक्ट इनके एचसीएफ से भाग दो, तो अगर 50 से 300 भाग देंगे तो 2 की पावर 6 बनेगा। 50 से 250 भाग देंगे तो 3 की पावर 5 बन जाएगा। 50 से 200 भाग देंगे तो 4 की पावर 4 बन जाएगा। और 50 से 150 भाग देंगे तो 5 पावर 3 बन जाएगा। 2 पावर 6 का मान होता है 64, 3 पावर 5 का मान होता है 243, ये मान होगा 256 और ये मान होगा 125। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 256। तो मान आ गया 4 की पावर 200। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं अब आप कर पाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं इसके सेकंड सवाल में। सेकंड सवाल में क्या होता है कि यही वैल्यू जो है वो रूट में दे देते हैं। रूट में
वैल्यू आपको दी रखी होगी। जैसे पहले एक छोटा सवाल लेते हैं, जैसे अगर आपसे बोला जाए पहला प्रश्न इस प्रकार से कि 3√2 या √3 में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ठीक है ना। अब देखना, अगर ये बोला जाए कि 3√2, ठीक है ना। अब पहले यहाँ समझिएगा, जैसे अगर मान लो यहाँ पे कोई नंबर लिखा है ये a और यहाँ पे n लिखा है, तो यहाँ पे जो n है n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड्स, हिंदी में बोलेंगे करणी की कोटि, करणी की कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो यहाँ नंबर लिखा होता है क्या बोलते हैं, करणी की कोटि। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a की पावर 1/2। अगर इस प्रकार से कोई वैल्यू लिखी है, जो कोटि होती है वो अगर इसको रूट हटाएंगे तो ये पावर में 1 में आ जाती है। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए कि अगर मान लो a निकालना हो, तो इसका मतलब है इसका क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। अगर यहाँ पे कोटि 2 है, ठीक है ना, तो क्या निकालते हैं, वर्गमूल स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 1/2। अगर मान लो कोटि यहाँ 3 होगी, तो अभी में क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल क्या होता है, a की पावर 1/3 हो जाएगी। अगर मान लो कोटि यहाँ 4 होगी, तो हमें क्या निकालना है, इसका चतुर्थ मूल निकालना है, चतुर्थ मूल निकालना है। तो चतुर्थ मूल क्या हो जाएगा, a की पावर 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोटि n होगी तो nth मूल निकालना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये सवाल, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अभी जब हम लोग सर्ट्स के रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम लोग और अच्छे समझेंगे। अगर यहाँ पे कोटि 2 है तो मतलब वर्गमूल निकालना है, अगर कर्णी कोटि 3 है तो घनमूल निकालना है, अगर कर्णी कोटि 4 है तो इसका चतुर्थ मूल निकालना है। अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, यहाँ लिखा कि 243 कर्णी कोटि 5 है, तो इसका मतलब इसका कौन सा मूल निकालना है, इसका पंचम मूल, 5th मूल निकालना है, ठीक है, 5वां मूल निकालना है। तो इसको कैसे लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे 3 की पावर 5 की, इसकी कोटि कितनी है 5, सॉल्व करेंगे 3 की पावर 5 और ये करनी जो 1 में आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा 5। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है ना। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं, आप इसको इतना नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगले पॉइंट पे। अब उसने बोला है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है ना। तो अब अगर हम सवाल को पहले बेसिक से समझें तो हम लोग छोटा और बड़ा तभी डिसाइड कर सकते हैं जब या तो संख्याओं का घात समान हो जाए और या फिर संख्याओं का आधार समान हो जाए। आधार समान होगा, ठीक है ना, तो हम लोग पावर के हिसाब से आंसर दे देंगे। जब पावर समान होगा तो हम लोग आधार के हिसाब से आंसर दे देते हैं। तो एक बार कोशिश करते हैं कि नंबरों को समान कर पाएं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें, देखना कोटि जो है 2 होता है, जैसे मान लो x की पावर 1 आप ऐसे लिखो या x लिखो, बात बराबर है। तो उसी प्रकार से अगर केवल √a लिखा है तो इसका मतलब इसकी कोटि 2 होता है, लेकिन वो लिखते नहीं है, ठीक है। आप लिखें या न लिखें पर यहाँ पे 2 होता है। तो अगर इसको लिखना चाहें तो इसका मान हो जाएगा 3 की पावर 1/2। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो अब करना क्या है कि 2 और 3 का हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है इनका, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आने वाला है, 6। 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो एक काम करते हैं, इनके एलसीएम से इसमें गुणा कराइएगा। जब गुणा कराओगे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब 3 से काट देंगे, 2 बार चला जाएगा। जब ब्रैकेट होता है तो पावर का गुणा हो जाता है, तो ये पावर नीचे आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा, सही है। और यहाँ काटेंगे तो 3 बार चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3। अब सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 4 और ये बन जाएगा 27। तो पता है कि 4 जो है 27 4 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों में तुलना कराते हैं कि 3√2 या √3 में कौन बड़ा है, तो हम बोलेंगे √3 जो है ये बड़ा है। ये कैसा है, बड़ा है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई।
एक तरीका तो ये होता है। अब हम सवाल को इस तरीके से सॉल्व नहीं करने वाले, हम सवाल को सीधा डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका जो है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे आंसर लिखते हैं, समझना। अगर हम लोग इस सवाल का सीधा आंसर लिखेंगे तो करने का तरीका क्या होता है, देखना। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोटि कितनी है 2 3, और यहाँ कोटि कितनी है 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इनकी कोटि का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? कोटि का एलसीएम। तो 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। तो अगर 3 को 6 बनाएंगे तो हम लोग 2 से गुणा कराएंगे। तो जिस नंबर से गुणा करना हो डायरेक्ट आप इसके बेस पर पावर लगा दें। तो इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो क्या लिख देंगे 2 की पावर 2। अब इसको 6 बनाने के लिए किससे गुणा कराएंगे? 3 से। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब ये आपका कितना बन जाएगा 4, और ये कितना बन जाएगा आपका 27। डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे। 27 बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार के कुछ प्रश्न जो है हम लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं और उनको सॉल्व करते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न देखिएगा, √2 3√3 4√4 तथा 6√6 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है ना। अब देखना ये सवाल है, तो इस सवाल को करने का तरीका डायरेक्ट होगा। देखना कैसे। हमें पता है कि यहाँ पे कोटि 2 होती है पर लिखा नहीं जाता। ठीक है ना। तो 2 3 4 6 का एलसीएम, 2 3 4 6 का एलसीएम 12। अगर हम 2 को 12 बनाएंगे तो 6 से गुणा कराएंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 की पावर 6। अगर हम 3 को 12 बनाएंगे तो गुणा किससे कराएंगे? 4 से। तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग 3 की पावर 4। ठीक है ना। अब 4 को 12 बनाने के लिए गुणा कराएंगे 3 से, तो 4 की पावर 3 लिखेंगे। अब 6 को 12 बनाने के लिए गुणा कराएंगे 2 से, तो 6 की पावर 2 लिखेंगे। जिस नंबर से गुणा करते हैं वो नंबर इसकी बेस की पावर बन जाता है। ठीक है ना। तो 2 की पावर 6 का मान कितना बनेगा? 64। 4 पावर 3 का मान कितना बनेगा? 81। और ये कितना बन जाएगा आपका? 64। और ये कितना बन जाएगा आपका? 36। बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 81। और 81 मान किसका है? 3√3 का। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक बार नोट करिएगा, फिर ऐसा हम लोग एक प्रश्न और कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका। क्या तीसरा प्रश्न होगा? एक प्रश्न और कर लेते हैं। दो कोटि मान लेते हैं इसकी, और इसको मान लेते हैं 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 मान लेते हैं, तथा √245 पावर 20 मान लेते हैं। चलिए अब देखते हैं ये सवाल आ जाए। ठीक है ना। उसने बोला है कि √2 4√3 5√4 तथा 20√45 20 कोटि है और रूट के अंदर कितने लेंगे? 245 में से। अब इसमें सारे प्रश्न आपको बता देना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम अवरोही क्रम, सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना। देखना तो यहाँ पे सबको पता कोटि यहाँ पे कितनी होगी? 2 होगी। लिखो या ना लिखो। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 20 लिखा है।
तो हम देखेंगे कि 2, 4, 5 और 20 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम 20 आने वाला है। कितना आने वाला है? 20, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं कि अगर हम 2 को 20 बनाएंगे तो गुणा किससे कराएंगे? 10 से। तो डायरेक्ट जिससे गुणा कराएंगे उसकी पावर लगा देते हैं, तो बन जाएगा 2 की पावर 10। अब 4 को अगर हमें 20 बनाना है तो गुणा 5 से कराएंगे, तो बन जाएगा 3 की पावर 5। अब अगर 5 को 20 बनाना है तो गुणा 4 से कराएंगे, तो बन जाएगा 4 की पावर 4। और 20 को 20 बनाना है तो 1 से गुणा करा दोगे, तो बन जाएगा 245 की पावर 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 की पावर 10 का मान होता है 1024, 3 की पावर 5 का मान होता है 243, ठीक है ना। 4 की पावर 4 का मान होता है 256 और 245 पावर 1 लिखा है, तो इसका मान हो जाएगा 245। अब पहला प्रश्न देखते हैं, बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 1024 है। किसका मान है? √2 का। तो सबसे बड़ी संख्या आ गई √2। दूसरा प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटा मान किसका है? सबसे छोटा मान है 243। किसका है? 4√3 का। तो सबसे छोटी संख्या हो गई 4√3। अब तीसरा प्रश्न बन जाएगा कि अगर इनको आरोही क्रम में लिखना है, किस में लिखना है? आरोही क्रम में। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको आरोही अवरोही क्रम लगा के दे देगा, बोल देगा कि आरोही क्रम में लिखने पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा, ठीक है ना। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD इस प्रकार के, तो आपको देखना होगा कौन सा क्रम सही है, किस ऑर्डर में सही लिखा है। अब आगे देखते हैं, तो सबसे आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले आएगा, तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा? 4√3। फिर उससे बड़ा क्या आने वाला है? फिर उससे बड़ा आएगा 245। ये मान किसका है? 20√245 का। फिर उससे बड़ा मान कौन सा आएगा? 256। ये हो जाएगा 5√4। तब उसके बाद फिर लास्ट में जो बनेगा वो 1024 मान किसका है? √2 का। तो ये बन जाएगा। अब अगर चौथा प्रश्न यहाँ से अवरोही क्रम बोल दे, कौन सा बोल दे? अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में हम लोग क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे, तो √2 5√4 और यहाँ बन जाएगा 245 या 4√3, ये क्रम बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इन प्रश्नों को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक तरीका हमने आपको बता दिया, ऐसा क्यों होता है, लेकिन एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा तो आपको डायरेक्ट करना होता है और मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आप प्रश्न का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। क्या करना है, एक बार देखिएगा कि सबसे पहले देखिएगा कि कोटि क्या है, कोटि का एलसीएम लीजिएगा और एलसीएम लेना है। अगर यहाँ पे सी कोटि 2 है तो गुणा 10 से कराएंगे, जिससे गुणा कराएंगे वो नंबर बेस की पावर बन जाता है। तो 2 की पावर 10 बन जाएगा, यहाँ गुणा कराएंगे 5 से, 3 की पावर 5 बन जाएगा, यहाँ गुणा कराएंगे 4 से, 4 की पावर 4 बन जाएगा, यहाँ गुणा कराएंगे 1 से, तो 245 पावर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप हमारा कंप्लीट होता है और घातांक करने का जो बचा हुआ पार्ट है, ये टाइप है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं।